जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरो नहीं, जय गुरुदेव नाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरो नहीं, जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय 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 जय गुरुदेव। आप कैसे छूटे नाम रट लागी, आप कैसे छूटे नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चांदन हम पानी, प्रभु जी तुम चांदन हम पानी। आप कैसे छूटे नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चांदन हम पानी। जागे अंग अंग बास समानी, जागे अंग अंग बास समानी। आप कैसे छूटे नाम रट लागी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। गुरु जी तुम घन बन हम मोरा। जैसे चितवाय चांद चकोरा, जैसे चितवाय चांद चकोरा। अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। जाकी ज्योति जारे दिन राती, जाकी ज्योति जरे दिन राती। अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब
कैसे छूटे नाम रट लागी। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। जैसे सोना में मिलत सुहागा, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। अब कैसे छूटे नाम रट लागी। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भगति करें रे दासा, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। अब कैसे छूटे नाम रट लागी। अब कैसे छूटे नाम रट लागी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों और सभी माता पिता बड़े बुजुर्ग, आप सबको सादर जय गुरुदेव। इस सत्संग के माध्यम से आप सबको गुरु की भक्ति के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। ये सत्संग आप बड़े ध्यान से सुनिए, आपके जीवन बदल जाएंगे। सत्संग बहुत ही बड़े भाग से मिलता है और जब सत्संग मिलने लगे तो उसको सुनना चाहिए। एक भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि हे मालिक, मैं आपके नाम का जाप करता हूँ, आपके नाम का अर्थ लगाया हूँ, और हे मालिक खाते पीते उठते बैठते सोते जागते कोई ऐसा समय नहीं है जब मैं आपको याद नहीं करता। हर वक्त मेरी जिह्वा पर आपका नाम आता ही रहता है। हे मालिक, अब तो ऐसा लगता है कि मेरे में और आप में कोई भेद ही नहीं रह गया। मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कि आप और मेरे में अब कोई भेद है। हमेशा मैं आपके नाम का रट लगाए बैठी हूँ। महात्मा ये समझाते हैं कि अब कैसे छूटे नाम रट लागी। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ हर वक्त आपका नाम ही हमारे जीवा पर आता है। हर समय आपका नाम हमारे जीवा पर आता है। हे मालिक, आप मेरे हृदय में आके बस जाओ। बहुत समय हुआ आपको याद करते करते, लेकिन आपने अभी दर्शन नहीं दिया। ये आत्मा पुकार लगाती है कि हे मालिक, अब तो दर्शन दे दीजिए, कि दर्शन दीजिए शब्द स्नेही, दर्शन दीजिए शब्द स्नेही। तुम बिन तड़पत है मेरी देही। हे मालिक, आप मुझे अब अपना दर्शन दे दीजिए, क्योंकि आपके दर्शन के बिना मैं तड़प रहा हूँ। जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, कि पपीहा को जाऊं स्वाति बूंद का राहे गया धारा। ऐसे ही प्रभु तुम बिन मेरा अब कोई न सहारा। हे मालिक, जैसे पपिया स्वाति बूंद के पानी का एक सहारा लेती है और पिया पिया की धुन लगाए रखती है, ऐसे ही आपके सिवाय मेरा कोई सहारा नहीं है। आप मुझे अपना दर्शन दीजिए, कि दर्शन दीजिए
शब्द स्नेही तुम्हें बिन तड़पत है मेरी देही। हे मालिक, रात दिन आपके लिए मैं तड़प रहा हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है कि बिसरे भूख प्यास नींद नहीं आवे हो। हे मालिक, भूख प्यास सब मिट गया है, नींद हराम हो गई है, बस एक यही चाहे कि आपका दर्शन हो जाए। कि अब कब आन मिलोगे मेरे प्रीतम प्यारे, कब आन मिलोगे हो। हमेशा हमारी जवान पर यही रहता है कि मेरा मालिक मुझे कब आके दर्शन देगा, कब आके दर्शन देगा। बस आपकी बाट निहार रहा हूँ कि जो है रही हूँ बाट तुम्हारी, कब आके दर्शन दोगे, कब आके दर्शन दोगे। दर्शन दीजिए शब्द स्नेही तुम्हें बिन तड़पत है मेरी देही। हे मालिक, आपके लिए मैं तड़प रहा हूँ जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है। कि जो मछली को है जलधारा, ऐसे गुरु को सतगुरु यस प्यारा। जैसे मछली जल की धारा के साथ जल की धारा के साथ प्यार करती है, उसके बिना रह नहीं पाती, ऐसे हे मालिक अब मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगा। हे मालिक, आप कहाँ हो, आप मुझे दर्शन दीजिए। कि तुम्हें बिन तड़पत है मेरी देही, तुम्हें बिन तड़पत है मेरी देही। हे स्वामी, सब अपनी पीर को जैसे कोई छेदत भाल तीर को। हे गुरु महाराज, हे भगवान, हे प्रभु, आपके दर्शन के लिए मुझे इतनी तड़प हो रही है जैसे सीने के अंदर कोई कुछ मार दिया हो, कोई दर्द उठ गई हो, इतनी तड़प, इतनी बेचैनी हो रही है। आप मुझे दर्शन दे दो। ये आत्मा परमात्मा से रो रो के प्रार्थना करती है कि तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकती। कि तेरे सिवा कौन है अपना बनाऊं जिसे प्रभु, तेरे सिवा कौन है अपना बनाऊं जिसे प्रभु। अपना जिसे मैं माना था वो सब बेगाना हुए प्रभु, तेरे सिवा कौन है अपना बनाऊं जिसे गुरु। अय मालिक, आपके सिवा कौन है जिसे मैं अपना बनाऊं, और कौन अपना साथ देगा? कोई अपना साथ देने वाला नहीं है। आप मुझे अपना दर्शन दीजिए। ये आत्मा रोकर मालिक से प्रार्थना करते हैं कि माता पिता अपने थे, माता पिता ये अपने थे जिनसे बचपन में पाया प्यार था। माता पिता अपने थे जो हमेशा हमारी देखभाल करते थे, लेकिन हे मालिक, उनका भी समय पूरा हो गया, वो चले गए, अब तो मैं बेसहारा हूँ। कि माता पिता अपने थे जिनसे बचपन में पाया प्यार था, आओ अधर में छोड़कर हमको रवाना हुए प्रभु, हमको रवाना हुए गुरु। हे मालिक, वो भी तो अधर में छोड़ के चले गए, अब मेरा आपके सिवा कोई सहारा नहीं। बेटी या बेटा जिनके लिए मरता रहा मैं रात दिन,
बेटी और बेटा जिनके लिए मरता रहा मैं रात दिन, वो भी गैरों की हो चले, अपना न माना हमें प्रभु, अपना न माना हमें गुरु। हे मालिक, हम बेटी बेटा के लिए अपने जीवन भर अथक परिश्रम किए कि सब आराम से रहेंगे, हमारा भी जीवन बसर करेंगे, लेकिन ये जब सियाने हो गए, शादी विवाह हो गया, ये परिवार में अपने ऐसे व्यस्त हो गए, अब माता पिता की कोई सुधि ही नहीं है कि बेटी और बेटा जिनके लिए मरता रहा मैं रात दिन, वो भी गैरों के हो चले, अपना न माना हमें गुरु। हे मालिक, वो भी तो अब हमको अपना नहीं मानते हैं, हमको किनारा कस लेते हैं, हमारी देखभाल नहीं करते। अब तो हम बेसहारा हो गए कि अपनाए तन था जिसे मोटा किया था पाल कर, अपनाए तन था जिसे मोटा किया था पाल कर, थकता सजा रहा है अब छोड़ जाना पड़े प्रभु, थकता सा अब जा रहा अब छोड़ जाना पड़े गुरु, अब छोड़ जाना पड़े गुरु। तेरे सिवा वो कौन है अपना बनाऊं जिसे प्रभु। हे मालिक, यह शरीर था कि जिसको हमने ये सोचा था शरीर को स्वस्थ बनाएंगे, हर चीज हमने खाया पिया शरीर को स्वस्थ बनाया, लेकिन उम्र के साथ ये शरीर अब साथ नहीं दे रहा है, शरीर अब कमजोर होता चला जा रहा है, थकता जा रहा है मालिक, अब शरीर भी साथ छोड़ रहा है। कह मन इंद्रियों के राजा बने, मन इंद्रियों के राजा बने, गफलत में उम्र सब काट दी, मन इंद्रियों के राजा बने, गफलत में उम्र सब काट दी, जाना न जाने का समय आ गया, अब छोड़ जाना पड़े गुरु, अब छोड़ जाना पड़े गुरु। तेरे सिवा वो कौन है अपना बनाऊं जिसे प्रभु, अपना बनाऊं जिसे प्रभु। हे मालिक, आपके सिवाय अब तो कोई नहीं, अब तो ये शरीर भी साथ नहीं दे रहा, अब मन इंद्रियां इतनी चंचल हो गई, अब जो भी मन में आता है अब कोई काम कर ही नहीं पाते, शरीर साथ ही नहीं देता, अब लगता है शरीर भी छूट जाएगा। हे गुरु महाराज, हे प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा करो, आप मुझे दर्शन दो कि सबसे निराश हो के, सबसे निराश हो के आया तुम्हारी छाह में, आया तुम्हारी छाह में। हम चारों तरफ से निराश हो गए और तब जब कोई सहारा नहीं मिला, तब मैं आपके शरण में आया हूँ, अब मैं आपके पास आया हूँ। हे मालिक, मुझे अपना लो, मुझे अपना दर्शन दे कि सबसे निराश हो के आया तुम्हारी छाह में, आया तुम्हारी छाह में। और तुमसे मिला जो प्यार है, तुमसे मिला जो प्यार है, मुश्किल है पाना उसे प्रभु, मुश्किल है पाना उसे गुरु। कहते हैं मालिक, जब सबसे निराश होकर के मैं आपके पास आया और आपके चरणों में गिर पड़ा, आपने हमारी विनती को स्वीकार कर लिया, आपने अपना हाथ हमारे सिर पे रखा और मुझे प्यार से उठा लिया और अपने सीने से लगा लिया। आपने जो प्यार दिया वह इस संसार में कहीं मिलने वाला नहीं है। आपकी जो दया कृपा हो गई, वह दया कृपा कोई कर नहीं सकता। हे मालिक, आप मुझे अपना आप दर्शन दो, आप कहाँ हो? ये आत्मा पुकार लगाती है अपने संत सदगुरु के लिए, अपने भगवान के लिए आत्मा रो के कहती है कि तेरे अगाध प्यार की
मस्ती में आंखें बंद की, मस्ती में आंखें बंद की, तेरे अगाध प्यार की मस्ती में आंखें बंद की। तू हंसते मिला मैं रो कर कहा, अब ना भुलाना हमें गुरु, अब ना भुलाना हमें प्रभु। मैं रो रहा था और आप हंस रहे थे। मैंने कहा, हे मालिक, आप मुझे अब कभी मत भुलाना, आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। आपके सिवाय अब मेरा कोई सहारा नहीं है, आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है। आत्मा रोती है, अपने मालिक से कहती है कि तुझसा प्रभु को पाकर, तुझसा प्रभु को पाकर अब कुछ न पाना शेष है, अब कुछ न पाना शेष है। अब ना किसी से प्यार हो तेरे अलावा हमें गुरु, अब ना किसी से प्यार हो तेरे अलावा हमें गुरु। ये आत्मा रोती है, अपने गुरु के चरण पकड़ के यही कहते कि मालिक अब ऐसी कृपा दया कर दो कि आपके सिवा अब मेरा प्रेम कहीं नहीं जाए, किसी से और मेरा प्रेम न हो, बस जो कुछ है सो आप ही हैं, आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है। ये आत्मा रोती है और गुरु से विनम्र प्रार्थना करती है, उनके चरणों में गिर पड़ती है कि मालिक मुझे आप कभी मत छोड़ना, मैं आपके सिवा नहीं रह पाऊंगी। ये आत्मा रोती है, तड़पती है, कहती है मालिक आप मुझे मिल गए, अब सब कुछ मिल गया, अब मुझे कुछ ना चाहिए, सिर्फ आपका प्रेम चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए। बस मैं रात दिन आपका गुणगान गाऊं, आपकी सेवा में रहूं, आपके चरणों को धो के पीऊं, बस आपके सिवाय मुझे कुछ ना चाहिए। आत्मा ये समझाती है, आत्मा ये कहती है परमात्मा रूपी संत सदगुरु से। महात्मा ये समझाते हैं कि जब आत्मा संत सदगुरु के करीब में पहुंच जाती है तो जैसे ही वह सदगुरु के करीब में पहुंचती है तो उसके अनंत जन्मों के पाप कर्मों को सदगुरु धो देते हैं। महापुरुष लिखते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, और जन्म कोटि अघनासहि तबहि। जब जीव जब मेरे सामने आता है और मेरे नजरों के सामने अपनी नजर को मिलाता है, मुझे अपना स्वीकार करता है, मेरी दृष्टि उस पर पड़ती है, मैं अपना वज्र हस्त उसके सिर पर रखता हूँ, उसके अनंत जन्मों के पाप कर्मों को धो देता हूँ, साफ कर देता हूँ, और उसे इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि उतना प्यार शायद ही कोई कर सके। महात्मा समझाते हैं मैं अपने इन प्यारी आत्माओं को इतना याद करता हूँ कि जब मेरी कोई भी आत्मा रोती है तो मेरे सारे कपड़े भीग जाते हैं, मैं इतना उनको प्यार करता हूँ। आए मेरी प्यारी सुरतें, मेरी प्यारी आत्माएं, अब मैं तुझे ले चलने के लिए आया हूँ और तुम चलो। और ये जो यहाँ का ताना बाना है, जो यहाँ के भोग विलास हैं, यहाँ के इंद्रियों की विषय वासनाएं हैं, इसको तुम धीरे धीरे, यह गहना धीरे धीरे उतार दो, क्योंकि ये काल देश का गहना जो तुम पहनी हो इसको तुम धीरे धीरे उतार दो और अपने देश का जो गहना है उसको तुम पहनो। कि धीरे धीरे सूरते छोड़ो इन विषय को, चालू घर आगम के देश हो। धीरे धीरे सूरते छोड़ो इन विषय को, चालो अब आगम के देश हो। शील संतोष क्षमा सात धारो, दीन दया हृदय में बिठाओ। चालू है सुरते अपने देश को, धीरे धीरे गहनाऊ तारो काल देश के।
धीरे धीरे गहनाऊ तारो काल देश की। कामय क्रोध मद लोभ सब छोड़ो, कामय क्रोध मद लोभ सब छोड़ो, शील संतोष क्षमा सत धारो, निजय देश का करो सिंगारा, चढ़ी चलो आगम की देश हो, हे प्यारी सूरत चलो अपने देश हो। ये आत्मा से परमात्मा रूपी संत सदगुरु कह रहे, इस काल माया का जो श्रृंगार है, इस देश का जो श्रृंगार है, एक काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, विषय वासनाएं हैं, इंद्रियों के भोग विलास हैं, इनको तुम धीरे धीरे उतार दो और धीरे धीरे उतार कर अपने देश का जो गहना है, सत्य देश का जो गहना मैं तेरे लिए लाया हूँ, उसको तू पहन ले। यही तुम्हारा 16 श्रृंगार है। शील संतोष क्षमा दया विरह विवेक नम्रता दीनता सहिष्णुता, ये नाना प्रकार की जो अच्छे गुण हैं, ये तुम्हारे गुण हैं। ऐ आत्मा, इन सारे गुणों को तुम धारण कर लो और काल देश के जितने भी अवगुण तुमने धारण किया है, इसको यहाँ पर उतार दो और इस नाम की जहाज पर बैठकर, नाम की डोली पर बैठ करके तुम अपने अगम देश को चल चलो। यही आत्मा को परमात्मा रूपी संत सदगुरु समझा रहे, कहें अब चलो, अब तुम जो है मेरा साथ कभी मत छोड़ना, मैं तुम्हें ये नाम रूपी सिंदूर दान करता हूँ, लगाता हूँ, और आज से तुम मेरी हो गई और तुम काल देश में अब नहीं रहोगी, अब तुम मेरे साथ अपने घर चलोगी। महात्मा इस तरीके से आत्मा को समझाते हैं। इसलिए नाम दान की बहुत बड़ी महिमा है। जिसने भी नाम दान को प्राप्त कर लिया, वह जीव अभी इस काल देश में नहीं रहेगा, वह एक न एक दिन अपने देश सचखंड अनामी धाम पहुंच जाएगा। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि जो नर नाम धारी सोई नर न रहे। कहते हैं जब मानव शरीर पाने का उद्देश्य उन सब का पूरा हो जाता है, जो संत सदगुरु से नाम प्राप्त कर लेते हैं वही नामधारी हो जाते हैं, उसको नामधारी कहते हैं। जैसे सर्प होता है मणिधारी होता है, कहते वह मणि धारण किया हुआ है। ऐसे जब जीव सदगुरु के शरण में चला जाता है और सदगुरु से नाम दान दे देते हैं तो वो नामधारी हो जाता है। कहते हैं जो नर नामधारी सोई नर नार है। कहीं कंठी के बधाई से कौन नर तार है, और बैलान तारे जकरे गाले में हार है। जो नर नामधारी सोई नर नार है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि तुम्हें नाम ले लेना चाहिए संत सदगुरु के पास जाकर के, तब तुम्हारे मानव जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। कहते हैं मुड़े के मुड़ाए से कौन नर तार है, और भेड़ावन तारे जेकर बाल सरासर है। अब मुड़े के मुड़ाए से कौन नर तार है, भेड़ावन तारे जेकर बाल सरासर है। महात्मा ये समझाते हैं कि मूड़ के मुड़ाने से कोई पार नहीं हो जाता, जब तक वो संत सदगुरु के पास नहीं जाएगा, रास्ता नहीं लेगा, नाम नहीं उसको प्राप्त होगा, तब तक वह जीव भवसागर से पार नहीं हो सकता। इसलिए संत सदगुरु के पास जाकर नाम को ले लेना चाहिए। महात्मा ये समझाते हैं। इसलिए सबको चाहिए कि नाम अपने जीवन में प्राप्त कर ले। कहीं जटा के रखाए से कौन नर तार है, और मोरावन तारे जिकरे देहिया भर पार है। कहते जटा जुट रखा लेने से कोई पार थोड़ी हो जाएगा, जब तक संत सदगुरु उसको नहीं मिलेंगे। देखो मोर के सारे शरीर में ही ये तो बाल होते हैं, लेकिन वह पार नहीं होता। वो क्या करता है, वह जो है जहरीले जानवरों को, सांप को खाता है,
महात्मा ये समझाते हैं कि जब तक संत सद्गुरु नहीं मिलेंगे, उनसे तुम रास्ता नहीं ले लोगे, नाम नहीं प्राप्त कर लोगे, तब तक तुम्हारे जीवात्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। कि कहत कबीर वही नरतर है, पूरे गुरु की जेह पर नजर है। कहत कबीर वही नरतर है, पूरे गुरु की जेह पर नजर है, पूरे गुरु की जेह पर नजर है। कहते हैं वही जीवात्मा पार हो जाएगी जो पूरे संत सद्गुरु से रास्ता लेकर के, नामदान लेकर के और यहाँ पे अपने घर में बैठकर नाम की कमाई करेगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अभी समय है, आप शाकाहारी जीवन मत बिताओ। ये गुरु का आदेश है कि सभी लोग शाकाहारी हो जाएं, मांस मछली अंडा शराब का सेवन करना बंद कर दें। आगे बहुत बड़ी आफत और मुसीबत आने वाली है। इन मुसीबत से बचना चाहते हो तो शाकाहारी जीवन बिताओ, मंद मांस मछली अंडा शराब का सेवन कर दो बंद। इसी में आपकी भलाई है और इसी में सबकी भलाई है। आगे बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है, महात्मा ये समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सब लोग इस चैनल के माध्यम से जो कुछ भी आपको सुनाई पड़ रहा है, आप उस पर अमल कीजिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। लेकिन यह सत्संग आप पूरा सुना करिए, जो भी सत्संग जाता है आप उसको पूरा सुनिए। जय गुरुदेव। अब अगला सत्संग आपको कल मिलेगा। जय गुरुदेव।